और टोंक जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। निवाई इलाके में फिर से शुरू हुई है मूसलाधार बारिश। लगातार बारिश के चलते अब जनजीवन पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। निवाई से जोधपुरिया जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। वनस्थली गांव में आज भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राहौली में भी तालाब की पाल टूटने से भारी यहाँ नुकसान हुआ है और पानी भर चुका है गांव में पानी भरने के बाद दहशत में है ग्रामीण। राहौली जाने वाला मार्ग भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो वनस्थली गांव में आज भी बाढ़ जैसे हालात हैं। कल भी यही तस्वीर सामने आई थी और जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार इसी तरीके की तस्वीरें हर जगह से आ रही है। और इसके अलावा बारां, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर और पाली में ऑरेंज अलर्ट है, जिसकी वजह से लगातार बाढ़ जैसे भी हालात हैं। बारिश तेज होने के आसार है, ऐसा अनुमान लगाया है। निवाई इलाके में फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। कल की बारिश के बाद भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन आज फिर से बारिश शुरू हो गई। चलिए हमारे साथ पुरुषोत्तम जोशी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। सीधा रुख करेंगे। पुरुषोत्तम, कल हमने टोंक के हालात देखे, निवाई के हालात देखे, लेकिन आज फिर से वही सब कुछ देखने को मिलेगा। आज भी बारिश तेज हो सकती है, वहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। क्या कल की स्थिति के बाद में आज गंभीर ज्यादा हो सकती है स्थिति, जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल लगातार जो इंद्रदेव की जो मेहरबानी अब बेरन बनकर बरस रही है, उसके बाद में अब टोंक जिले के जी पुरुषोत्तम, तस्वीरें नहीं मिल पा रही है हमें, आप सुन पा रहे हैं? पुरुषोत्तम, आप तक आवाज आ रही है? चलिए हम फिर से पुरुषोत्तम से जुड़ेंगे और जानेंगे कि वहां पर हालात कैसे हैं। लेकिन हम आपको जैसा कि बता रहे हैं कि कल भी यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात थे और जो निवाई में जो गांव जो है वो पूरी तरीके से चारों तरफ सारे घर जो थे वो पानी में डूब चुके थे। हालात इस कदर खराब थे और आज एक बार फिर से गांव में पानी भरने के बाद ग्रामीण दहशत में है, क्योंकि आज फिर से बारिश की चेतावनी है। राहौली जाने वाला मार्ग भी पूरी तरीके से बंद हो गया है। पुरुषोत्तम, आप सुन पा रहे हैं? हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हैं, पुरुषोत्तम आप सुन रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? जी पुरुषोत्तम बोलिए। जी देखिए, बिल्कुल निवाई इलाके के अंदर जो निवाई से जोधपुरिया जाने वाला रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है। निवाई के वनस्थली गांव की जो तस्वीरें कल दिखाई थी, आज उससे भी भयावह तस्वीरें हो चुकी है। वहीं इधर अगर टोंक जिले के उनियारा की बात करें तो उनियारा पूरा कस्बा टापू बना हुआ है। जिस सड़क पर वाहन चलते थे उस सड़क के ऊपर अब नावें चल रही है, यानी पूरा जनजीवन अब पानी में तैर रहा है। उनियारा कस्बे की ये तस्वीरें हैं। जब आप देखेंगे कि पूरे खेत ये हैं जलमग्न, और खेत में बने जो मकान हैं वो भी टापू बने हुए हैं। और उनियारा जो शहर है उस शहर के अंदर बाजार में करीबन 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है। और जो यहाँ का जो उनियारा में गलवा डैम है वो करीबन 5 से 6 फीट के उफान पर चल रहा है। उसके ओवरफ्लो पानी पूरा शहर में आ रहा है। इसके साथ ही उनियारा का जो तालाब है उसकी पाल में रिसाव होने के चलते पूरा पानी उनियारा कस्बे के अंदर भर गया है। मकानों में, घरों में, दुकानों में, मुख्य मार्गों पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि जो उनियारा बस स्टैंड है, पुलिस थाना है, पावर हाउस है और तहसील कार्यालय है, तमाम सरकारी कार्यालय में जलदाय भवन है, तमाम कार्यालयों के अंदर जल भराव है। और जल भराव के चलते पूरा सरकारी सिस्टम जो है वो भी बेपटरी हो गया है। पुलिस थाना जो है छत के ऊपर एक कमरे में संचालित किया जा रहा है। और गांव जो है, कस्बा जो है पूरी तरह से टापू में तब्दील है। लगातार ये जो सड़क किनारे लोग जो बसे हैं वो तो कहीं ना कहीं सुरक्षित है, लेकिन जो शहर के अंदर जो आबादी है वो घनी आबादी पूरी तरह से बेचिंतित और वहाँ पर दहशत में है पूरा शहर। लगातार रात भर पूरे शहर के अंदर बिजली आपूर्ति बंद रही, जिसके चलते लोग घरों में दुबके रहे, दहशत में रहे। शहर की सड़कों से निकलने से लोग दहशत में हैं कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ सड़क टूटी है और सड़क टूटने के बाद अब वहाँ की स्थिति क्या है। कोई भांपने वाला नहीं है, कोई इंतज़ाम करने वाला नहीं है। हालांकि उनियारा उपखंड अधिकारी हैं शत्रुघ्न गुजर और उसके साथ ही नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो तमाम लोग शहर की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। उनियारा में
2 एसडीआरएफ की टीम और 1 सिविल डिफेंस की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही जिले के अलग अलग इलाकों के अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मुस्तैद की गई है। इधर राजस्थान की लाइफलाइन जो बीसलपुर बांध है, वो बीसलपुर बांध भी काफ़ी तादाद में ओवरफ्लो हो चुका है। 30,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी बीसलपुर बांध से निकासी की जा रही है। बीसलपुर बांध के 6 गेट अभी खोल दिए गए हैं और उन 6 गेटों से 30,000 पानी जो क्यूसेक पानी है वो निकाला जा रहा है। पूरा पानी बनास नदी के डाउनस्ट्रीम में दौड़ रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। प्रीति भी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति का रुख एक बार कर लेते हैं। प्रीति, क्या हालात है वहां पर, क्योंकि अब आज फिर अलर्ट जारी हुआ है अलग अलग जिलों के लिए? जी देखिए, जयपुर में कल पूरे दिन से ही बारिश का दौर जारी है। कभी रुक रुक कर रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर जो है वो कल से जारी है। लेकिन चंद्रशेखर, जिस तरह से रात को बारिश हुई है कई इलाकों में, उस बारिश ने जो शहर के हाल है वो बेहाल कर दिए हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर अगर शहर की कुछ सड़कों तक की बात की जाए तो जमकर मेघ बरसे, उसके बाद से सड़कों के हालात जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए। वही हालात दर्शकों को दिखाएं जरा कैमरे से, और किस तरीके के हालात बने हुए हैं। जरा मैं चाहूंगी कि आप कुछ तस्वीरें भी दिखा दें साथ ही साथ। बिल्कुल, देखिए चंद्रश्री, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे क्योंकि बारिश तेज हो रही है, इस वजह से जलमग्न सड़कें हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है वो बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, ये कहा जा सकता है। जहाँ की सड़कें बिल्कुल साफ नजर आती है आमतौर पर जब बारिश आ जाए या कुछ हो जाए। लेकिन जो इससे इतर जो अन्य सड़कें हैं, जो अन्य इलाके हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न नजर आते हैं। इसमें केवल कच्ची बस्तियां या फिर कोई छोटे इलाके ही शामिल नहीं है। जो बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं जहां पर बड़े बड़े मकान हैं, वो कॉलोनियां भी पानी जो सड़कें हैं वो खराब नजर आती है क्योंकि जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है। यहां पर वर्क नहीं किया जाता है, उसकी वजह से जो सड़कों पर काम करवाया जाता है वो बारिश की बूंदों की वजह से धुल जाता है, पूरी तरह से बहकर चला जाता है और सड़कों के हालात वो बन जाते हैं जो पहले से भी नहीं थे। इस तरह के हालात बन जाते हैं। और बारिश की बात की जाए तो बारिश तो कल से जारी है। तेज बारिश का दौर जिस तरह से रात को देखा गया, आगे आने वाले दिन 2 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है, यानी कि तेज बारिश जो है वो यहां पर दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने पहले से बता दिया था कि जितनी बारिश 2 महीने पहले दर्ज की गई थी उससे कहीं ज्यादा बारिश जो अगस्त के लास्ट सप्ताह और सितंबर के महीने में दर्ज की जा सकती है। यानी कि जो पिछले दिनों में हमने बारिश का कहर देखा था, अब वो हो सकता है कि इतनी तेज बारिश आए उससे भी बदतर जो तस्वीरें हैं तो वो हालात नजर आए। कह सकते हैं कि बहुत खराब है। प्रीति।